अध्याय का नाम क्या है? डिफरेंटिएशन। ठीक है, डिफरेंटिएशन माना हो डिफरेंटिएशन अर्थ का हो अवकलन। आपके दो टॉपिक है, एक डिफरेंटिएशन एक है इंटीग्रेशन। आज अपना टॉपिक का है डिफरेंटिएशन। आपकी पहली प्रश्न कौन सी है? 5b। बोलो पहले सवाल बोलो आप। साइन एक्स स्क्वायर। तो नीचे हम ये मान सकते का माना कि y बराबर साइन का है यही आपको पहला सवाल है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं किसी? y बराबर, आप प्रत्येक सवाल में जब तक डिफरेंट से चले तो हर सवाल अपन y बराबर मान ली, हर सवाल। तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो लिख दो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम कर दे रहे हैं। तो dy बटे dx बराबर d बटे dx से साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो अपन अगर आपका यहाँ x है और यहाँ x है तो अपन अपना डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन बट आपको यहाँ पर घात दो है तो घात दो का अवकलन नहीं होता है, यहाँ ठीक चाहिए आपको। तो इसकी अलग सी विधि आपकी आप लिख दो हो माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो बराबर ये आपका हो जाए आपके डी वाई बटे डी टी साइन टी इंटू अपन जी है टी मान नीरज वो अपन एक बार करते हैं अवकलन इतने अलग से। कोई दिक्कत? यहाँ आप सोचो कि हमने यहाँ टी लिखा है, यहाँ डी एक्स लिखा है, आपने सजा कालो एक बार दो बार तो अच्छे देखिए आप जाते हम ये रफेद का आपको जो भी हैं मान लो आपको इतने का यहाँ जो कुछ पद हुई आपको जो भी हुई है मान लो तो देखो लेन और जलन दोनों एक ही चीज लिखी आपको लिखिए दोनों एक चीज। हम ये देखो काट भी सकते हैं तो बच्चे का आपके पास कहाँ चुन जाऊंगे तो डी बटे डी मतलब लेन और जलन एक ही चीज है। आप जो नहीं सोचना कि हमने इतने डी टी इतने पर डी टी फिर इतने डी एक्स आपको इतने आगो तो इतने हमने टी की थोड़ी डाट बलूट रख दी थी इतने आपने टी माओ ना टी आपको इतना है तो अपने बलूट दो तो आपके डी डी टी से ई डी टी कट जाए आपके तो बच्चे का जो आपको पहले है थे डी बटे डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को? देखो आपका डिफरेंशिएशन कब होता है जब आप यहाँ टी है तो आपका यहाँ टी होना चाहिए, यहाँ आपका एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है तो बताओ साइन टी का आपका अवकलन होता है जैसे आप बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x। क्या होता है? cos x। हमने आप एक सूत्र लिखवा डी बटे डी एक्स से एक्स की पावर n बराबर आपको सूत्र का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये दोनों सूत्र अपन पहले लिखवा चुके हैं हम, आपको दोनों याद भी होंगे। ठीक है ना? तो बताओ आपको साइन टी यहाँ पर तो साइन टी क्या हो जाएगा? cos टी। कोई दिक्कत किसी को? तो आप बताओ यहाँ पावर कितनी है आपको? n का मान कितना है? 2 है ना आपका तो क्या है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 तो n का मान 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्योंकि आपका n का मान 2 है। बताओ आपने t की मानो तो हमने t की यहाँ वैल्यू रख दी। आपके 2 यहाँ गुणा में है मान लो तो हम आगे रखते थोड़ी 2 यहाँ का बच्चा आपकी तो आप चाहो तो ये आपको डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x cos x स्क्वायर। कोई किसी को दिक्कत नहीं है? y बराबर सवाल नंबर दूसरा है आपको y बराबर साइन एक्स प्लस बी। लाभ लिखो भाई की बात दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
कोई दिक्कत किसी को भी है? नो सर। दोनों पक्षों का इसके सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx, ठीक है ना, dy बटे dx बराबर d बटे dx, dx आ जाएगा d बटे dx से साइन a प्लस b। सर कोई दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कि आपको खाली थीटा है, वहाँ पर एक्स पर होता तो अपन डाटा क्रॉस करते, ठीक है। यहाँ पर कहा ax प्लस बी है, तो आपकी विधि कहा है आप दोबारा अलग से मानोगे, माना कि ax प्लस बी बराबर का मानोगे t, कोई दिक्कत? नो। तो d बटे डी टी साइन टी d बटे डी एक्स। बताओ साइन टी के डेफिनेटिव से क्या होता है आपका? साइन टी का कॉस टी, अभी आपने सूत्र लगवा दूंगा अभी, तो साइन टी का कॉस टी। यहाँ रख दो पहले आप टी की वैल्यू, ऐसा आपने जो तो लिख दो dt बटे dx, p के बाद तो लिखो सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो चूंकि आपके यहाँ पर दो पद हैं अलग अलग, ax प्लस बी, तो यहाँ आप क्या करो फिर आगे कॉस टी जाओ कितने ओके। आपके बीच में प्लस था तो दो पद थे, ठीक है, तो पहला पद अलग दूसरा पद अलग, ठीक है। तो कॉस टी देखो यहाँ से आप ए बाहर ले लो, बचेगा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इतने में? कॉस टी देखो आपका x का समाकलन अवकलन हमेशा एक होता है, कितना होता? एक। x का अवकलन हमेशा एक होता है, तो एक गुणा ए क्या है आपको? क्या है? और अचर राशि इसके साथ b नहीं है आपका, सॉरी x नहीं है, तो अचर राशि का हमेशा 0 होता है, तो a प्लस 0 आपका हो जाए मतलब। अब धरो आप वैल्यू आप में टी की है मानो तो x ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी, आपको यहाँ खाली ये बचे तो हम यहाँ रख दें, तो dy बटे dx बराबर a cos ax प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? हम सवाल गलत लगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन दोनों पक्षों पर x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करना है। आपके दोनों पक्ष है का dy बटे dx d बटे dx cos का है cos cos sin x बता दें हम t की है माना है, sin x की है मानो आप, sin x तो माना कि sin x बराबर t sin x बराबर t। दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। माना कि sin x बराबर t, तो dy बटे dx बराबर d बटे dt देखा हो जाए आपकी cos t, हाँ cos t तो इतना आपका क्या हो जाए है sin x इतने हमें t को मान थोड़ी डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं आपका? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ cos t का डेफिनेटिव क्या होता है आपका? x माइनस के sin t हैं? कहते रहे हम कैसा माइनस के cos बराबर माइनस के sin t sin x, तो सीधे जाओ cos x बराबर sin x, हाँ और sin x का डेफिनेटिव क्या होता है आपको? cos x क्या होता है आपको? cos x cos x, तो क्या आपका हो जाए माइनस के sin x t हो जाए लेकिन sin t, आओ और sin x को sin x को हो जाए cos x cos x। आपको माइनस साइन है आपको? आओ इतना मिल बता दें, बताओ आप क्या है तब sin sin x, आओ t की मान cos x कोई दिक्कत किसी को भी है? नो दिक्कत। सवाल नंबर चौथा e की पावर माइनस x
दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके तरफ क्या हो जाए dy बटे dx d बटे dx e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन e की पावर माइनस एक्स से तो आप ये रस हल करना पड़े। ठीक है, तो क्या हो जाए आपके यहाँ पर माना कि माइनस एक्स बराबर टी, कदा किसी को नो माइनस एक्स बराबर टी तो क्या हो जाए आपकी डी बटे डी टी ई की पावर टी इंटू डी बटे डी एक्स माइनस के एक्स। ठीक है ना। तो बताओ एक चीज और लिखना है आपको ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका ई एक्स का क्या होता है आपको ई एक्स। तो ई की पावर टी को डिफरेंशिएशन क्या हुई आपको ई की पावर टी। हमने थे माइनस एक्स है पता है अवकलन कितना होती है खोलिए आपको माइनस एक खोलिए आपको तो माइनस आ गए टी की वैल्यू माइनस एक्स आंसर आ गया।